हेलो स्टूडेंट, आज हम नंबर्स की हिस्ट्री देखेंगे कि ये जो हमारे पास काउंटिंग है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये कैसे इन्वेंट हुई और किसने इनको डिफ़ाइन किया। हम ज़रा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में पहुंच जाते हैं। इस ज़माने में लोगों का सबसे मशहूर पेशा बकरियां चराना था। जब चरावे सुबह सवेरे अपनी बकरियां चराने के लिए निकलते थे तो इनके पास 2 थैलियां होती थीं, जिसमें से एक थैली खाली और दूसरी पत्थरों से भरी होती थी। जब एक बकरी बाड़े से निकलती तो चरवाहा एक पत्थर थैली से निकालता और उसे खाली थैली में डाल देता। इसी तरह दूसरी बकरी आती, वो दूसरा पत्थर निकालता और दूसरी थैली में डाल देता। इस तरह वो बकरियों को काउंट करते थे और जब शाम को वो वापस आते तो बकरियों को बाड़े में लाते तो थैली से पत्थर निकाल कर उन्हें काउंट कर लेते। अगर पत्थर एक थैली में रह जाता तो इसका मतलब आज एक बकरी खो गई है। इसके बाद रंग बिरंगे पत्थर आ गए जिससे काउंटिंग होने लगी। फिर जैसे जैसे ज़माना गुजरता गया अब नंबर्स को लाइन से या बार से रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। लाइन या बार का कॉन्सेप्ट हाथ की 5 उंगलियों से आया। एक बार या लाइन एक नंबर को रिप्रेजेंट करती है और 2 नंबर 2 लाइंस या 2 बार से रिप्रेजेंट किया जाने लगा। इसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दौर आया तो मिस्र के लोगों ने रसीद का अमल निकाला। रसीद या लिस्ट पर नंबर्स को लिखने के लिए उन्होंने कुछ सिंबल्स लिखना शुरू कर दिए। ये इस तरह के सिंबल्स को 100 को शो करते थे और ये सिंबल 10 को रिप्रेजेंट करता था। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक नंबर है 224, तो 224 को मिस्र के लोग इस तरह लिखा करते थे। 200 को ये 2 सिंबल्स रिप्रेजेंट करते हैं। 20 मतलब 10, 10 तो इसके लिए ये 2 सिंबल्स आएंगे और इसके बाद 4 लाइंस 4 को रिप्रेजेंट करती हैं। इस तरह वो रसीद पर नंबर्स लिखा करते थे। इसके बाद एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन जिन्होंने अलजबरा पे बहुत काम किया है, अबुल मूसा अल ख्वारिज़मी, उन्होंने ज़ावियों या एंगल्स पे काम करना शुरू कर दिया और फिर ज़ावियों या एंगल से काउंटिंग डिफ़ाइन हुई जिसे हम आज यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर 0 में 0 एंगल है तो ये 0 है। इसको उन्होंने गोलाई में बनाया, इसका मतलब 0 ज़ाविया है। 1 को 1 इसमें 1 एंगल है इसलिए ये 1 है। 2 में 2 एंगल हैं तो ये 2 है। 3 में 3 एंगल या 3 ज़ाविये हैं तो ये 3 है। इस तरह नंबर्स को शेप मिली और बेसिक काउंटिंग बनी।